हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में आज सबसे बड़ा दिन है। आज दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है। दीपिका से 4 घंटे की अभी तक पूछताछ हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात को कबूला है, लेकिन खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया है। श्रद्धा कपूर ने भी ये माना कि छिछोरे फिल्म की रिलीज के बाद फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टी तो हुई थी, लेकिन श्रद्धा का दावा यह है कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया था। अभी सारा अली खान से भी पूछताछ फिलहाल चल रही है। श्रद्धा ने ड्रग्स लेने के आरोपों से इनकार किया। श्रद्धा ने कहा कि ड्रग्स पार्टी तो हुई थी फार्म हाउस पर, लेकिन उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। लगातार एनसीबी की पूछताछ जारी है। इस वक्त दीपिका, श्रद्धा, सारा अली खान तीनों से पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात तो कबूली, लेकिन उन्होंने भी ड्रग्स लेने से साफ तौर पर इनकार किया। जब दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाया गया, उस वक्त दीपिका ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स चैट तो हुआ था, यानी बातचीत तो ड्रग्स को लेकर हुई, लेकिन ड्रग्स मैंने कंज्यूम नहीं किया, ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया कभी। और श्रद्धा ने भी यही बात कही है कि वहां ड्रग्स पार्टी तो हुई थी, लेकिन ड्रग्स का इस्तेमाल मैंने कभी नहीं किया। देखिए, दीपिका से पूछताछ को लेकर बड़ी खबर यह है, सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को जानकारी ये मिली है कि पूछताछ के दौरान दीपिका घबराई हुई दिख रही थी। दीपिका से अभी फिलहाल पूछताछ जारी है। आपको पता है कि लगातार दीपिका से पूछताछ हो रही है और दीपिका जो है पूछताछ के दौरान घबराई नजर आई। इस वक्त हमारे साथ मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज, लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है। एक के बाद पहले तो वो कुछ बोलने को राजी नहीं थी, और जब करिश्मा को सामने बिठाया गया, उसके बाद वो थोड़ी घबराहट उनके अंदर जाहिर तौर पर नजर आई। जी बिल्कुल, देखिए, शुरुआत में जब दीपिका से पूछताछ की जा रही थी तो वो सवालों के गोलमोल जवाब दे रही थी, संतोषजनक जवाब नहीं दे रही थी। और यही वजह थी कि उसके बाद जब कंसंट्रेशन कराया गया, दोनों को आमने सामने बैठाकर जब पूछताछ शुरू की गई तो दीपिका अचानक से पैनिक हो गई। वो घबरा गई सवालों से, क्योंकि पूरी की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। खुद डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा मौजूद थे, एक महिला अधिकारी वहां पर मौजूद थे, एनसीबी की 5 लोगों की टीम थी जो मौजूद थी। जब लगातार सवाल पर सवाल किए गए तो दीपिका अचानक से पैनिक में आ गई। हमारे सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि क्योंकि बड़ा केस है और इस तरीके से पहली बार दीपिका किसी पूछताछ में शामिल हुई है, तो ऐसा अमूमन हो जाता है। इसी वजह से जो है अब जो केपीएस मल्होत्रा है वो निकले हैं पूछताछ करने के लिए। एनसीबी के ऑफिस पहुंचे हैं वहां पर, जहां पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से जो पूछताछ चल रही है वहां पर वो गए हैं। लेकिन जो टीम अभी भी मौजूद है वो कन्फ्रंटेशन अभी भी लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि जब दीपिका यहाँ पर पहुंची थी तो जैसा कि शिष्टाचार के मुताबिक दीपिका को चाय सर्व की गई, उसके बाद बिस्किट सर्व किए गए। दीपिका ने जो है चाय पी है एनसीबी ऑफिस में। पूछताछ अभी भी लगातार जारी है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस पूछताछ में क्या निकलता है। कैद की बात तो दीपिका ने साफ तौर पर कबूल की है, लेकिन जब ड्रग्स की बात की गई तो उस सवाल का कुछ जवाब दीपिका ने नहीं दिया है और पूछताछ अभी लगातार जारी है। जी मनोज, बेहद शुक्रिया। आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखिए। और आपको बता दें कि दीपिका के घर से कुमकुम भी इस वक्त वहां मौजूद है। कुमकुम, बड़ी खबर सामने आ रही है। दीपिका जो है वो घबराई हुई नजर आई। जाहिर तौर पर जो उनकी तैयारी थी वो पूरी हो चुकी थी। पिछले 2 दिनों से एनसीबी के समन के बाद जो उनकी तैयारी थी उन्होंने पुख्ता तरीके से की थी, लेकिन अब जब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ा है तो अब जो है घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही है। ये सवाल मुझसे था शिखा? जी कुमकुम। शिखा, जाहिर तौर पर देखिए, इस बात को हमें समझना होगा सबसे पहले। देखिए, आसान भाषा में कि आप अगर ये कबूल कर रही हैं कि हाँ ड्रग चैट हुई थी, तो क्यों कबूल कर रही हैं? कानूनी तौर पर अगर व्हाट्सएप में आपका नंबर ऑथराइज्ड है और आप ये कानूनी तौर पर स्वीकारते हैं कि ये नंबर हमारा है, फिर आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानूनी तौर पर फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देगा। और जो व्हाट्सएप चैट थी, जो व्हाट्सएप ग्रुप था, वो दीपिका पादुकोण का ऑथराइज्ड नंबर था। तो यहाँ ये कह देना कि चैट ही नहीं हुई तो फिर फंस जाएंगी दीपिका। इसीलिए उनके वकील ने उनको पहले समझाया होगा, उनकी टीम ने उनको पहले समझाया होगा कि ये तो आपको कबूल करना पड़ेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, जो सूत्रों के हवाले से मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर को जानकारी मिली है कि दीपिका का मेडिकल रिकॉर्ड आप देखिए। दीपिका का मेडिकल रिकॉर्ड क्या है? वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं, उनको एंजाइटी अटैक पड़ते हैं। एंजाइटी अटैक का मतलब क्या होता है, इसको आसान भाषा में दर्शकों को हम समझा दें। एंजाइटी अटैक का मतलब होता है कि अचानक से घबरा जाना, हाथ पैर कांप जाना, हाथों में पानी आ जाना और दिल की धड़कनें बढ़ जाना, और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी सांस चढ़ने लगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अमूमन जिनकी डिप्रेशन का हिस्ट्री रहती
होती है मेडिकल तौर पर, उनको एंजाइटी अटैक पड़ते हैं और बहुत ही संवेदनशील तरीके से हमें इस बात को लेना चाहिए कि अगर किसी को एंजाइटी अटैक पड़ रहे हैं तो कुल मिलाकर उसका सम्मान करना चाहिए। और शायद इस बात का एनसीबी की टीम भी सम्मान कर रही थी और एनसीबी टीम ने उनको कहा कि आप घबराइए मत, आराम से आप सवालों का जवाब दीजिए, उनको चाय परोसी गई। लेकिन सबके बीच देखिए तकनीकी तौर पर भी किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा ये समझना जानना चाहिए। शिखा, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सीधे लिए चलते हैं। मृत्युंजय लगातार हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, मेरे से गणेश ठाकुर की तरफ से ये अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि हो सकता है कि 3 बजे या 3 बजे के बाद कभी भी दीपिका पादुकोण निकल जाएं, तो ये आज की पूछताछ छोटी होना इस बात के क्या संकेत देता है? अगर 3 बजे तक निकल जाती हैं या 3 बजे के बाद कभी भी निकल जाती हैं दीपिका, कि आज, कल या परसों फिर बुलाया जा सकता है? मृत्युंजय, देखिए, बिल्कुल दीपिका पादुकोण अपने समय पर पहुंची हुई हैं। 10 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हो गई थी और पहले से ही जो सवाल जवाब का एक प्रोटोकॉल था, एक उसके लिए तैयारी कर ली गई थी, होमवर्क किया हुआ था टीम ने और उसके मुताबिक पूछताछ किया जा रहा है। तो जरूरत होने पर उन्हें आगे भी बुलाया जा सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे और बहुत जगह पे जहां जया साहा है या करिश्मा है, उनके जो स्टेटमेंट थे उसको वेरीफाई करने के लिए ये दीपिका पादुकोण से पूछताछ होनी थी। तो लगभग हम कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और जरूरत पड़ने पर एनसीबी उन्हें वापस बुलाएगी। लेकिन इस बीच दर्शकों को बहुत बड़ी खबर हम खबर देने जा रहे हैं आपको श्रद्धा कपूर के संदर्भ में। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सामने क्या बड़ा खुलासा किया है? श्रद्धा कपूर ने खुलासा किया है कि वैनिटी वैन में और फिल्मों के सेट पर सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, श्रद्धा कपूर ने कबूल किया है एनसीबी के सामने कि वैनिटी वैन में फिल्मों के शूट के ब्रेक के दौरान और फिल्मों के सेट पर मैंने सुशांत सिंह राजपूत को मैरिजुआना वीड लेते हुए देखा है। ये श्रद्धा कपूर ने एनसीबी को बताया। साथ ही साथ खुद के बारे में कहा है कि मैंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। पार्टी जो है वो भी वहाँ हुई थी। अब श्रद्धा ये कह रही है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को एक व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए देखा। ये जानकारी दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम जानकारी उन्होंने एनसीबी के सामने रखी है कि जब हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो मैंने वैनिटी वन में और फिल्म के सेट पर ब्रेक के दौरान उनको ड्रग्स का सेवन करते हुए देखा था, लेकिन मैंने खुद कभी कोई ड्रग्स का सेवन नहीं किया। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट उन्होंने अभी दिया है, उन्होंने कहा कि छिछोरे फिल्म की रिलीज के बाद पावना डैम के पास में हैंगआउट विला में पार्टी हुई थी। हम लोग दोपहर 3 बजे पहुंचे हुए थे। लंच के बाद हम लोग बोट से आइलैंड पर गए हुए थे जहां पर ड्रग्स और अल्कोहल की पार्टी हुई थी। हम म्यूजिक लगाकर नाचे थे, देर रात तक ये पार्टी चली थी। वहां पर कई लोगों ने अल्कोहल लिया था, ड्रग्स लिया था, लेकिन मैंने किसी प्रकार का ड्रग्स नहीं लिया था। ये श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सामने बात कही है। अब बात कर लेते हैं श्रद्धा कपूर की, हमने बात कर लिया, बात कर लेते हैं सारा जानकारी दी, उस पर आते हैं। आपने कहा के बारे में इनकार किया है जी, यानी ये साफ तौर पर मृत्युंजय उन्होंने ये कहा है कि मृत्युंजय आपने अभी जो बताया कि बातचीत हो रही थी, जिस ड्रग्स पार्टी की बात हो रही थी जिसमें श्रद्धा कपूर का नाम आया, उस ड्रग्स पार्टी से उन्होंने साफ तौर पर किनारा कर लिया है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, ये बड़ा खुलासा किया है श्रद्धा कपूर ने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। 2 बातें कही हैं। एक, पहली बात कि उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि मैंने खुद सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म के सेट पर और वैनिटी वैन में ड्रग्स का सेवन करते हुए देखा है, लेकिन मैंने खुद कभी सेवन नहीं किया। दूसरी बात आती है पावना डैम की पार्टी की। छिछोरे फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद पूरा जो स्टार कास्ट था, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त थे, ये दोपहर को 3 बजे लोनावाला के पावना डैम के पास हैंगआउट विला पहुंचे हुए थे। उसके बाद ये जो तमाम लोग थे वो 3 बजे के बाद वहां से लंच करने के बाद बोट से होते हुए आइलैंड गए थे। वहां पर म्यूजिक पार्टी थी, ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन हो रहा था। श्रद्धा कपूर का कहना है कि तमाम लोगों ने ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन किया था, लेकिन मैंने किसी भी प्रकार का ड्रग्स का सेवन नहीं किया था। सुशांत सिंह राजपूत ने किया था, उनके दोस्तों ने किया था। अल्कोहल पार्टी थी, हम लोग देर रात तक डांस कर रहे थे। बता ये रही है कि देखिए जो होस्ट है उसने ड्रग्स पार्टी तो रखा, यानी कि उस पार्टी का इंतजाम उन्होंने किया जिसमें ड्रग्स भी था, लेकिन चूंकि मुझे बुलाया गया था, मैं एक गेस्ट के तौर पर गई थी, तो मैंने उस ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। यानी कि ये सारा जो ठीकरा है वो सुशांत सिंह राजपूत पर फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, और इसके पीछे का उनका मकसद समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों कह रही है?
इसलिए कर रही है कि जब वो स्वीकार कर लेंगी कि मैंने भी ड्रग्स लिया, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में चैट में कबूल करना आप उसको मिटा नहीं सकते। ये 2019 की बात है, 18 की बात है, 17 की बात है। पुरानी बातों को चैट पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को आप मिटा नहीं सकते। इसलिए आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये चैट मेरे है, ये संदर्भ मेरा है, लेकिन मैंने ड्रग्स नहीं लिया। लेकिन जिस मोमेंट पे आप ये स्वीकार करेंगे कि ड्रग्स मैंने लिया था उस पार्टी में, आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तब कहीं ना कहीं जो एनसीबी का दावा है वो एनसीबी का दावा पुख्ता हो जाएगा, मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए बार बार जो एक्टर है वो नाम जो पूरा ठीक रहा है वो फोड़ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो पूरा ठीक रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो बीते दिनों की बात हो चुकी है। श्रद्धा कपूर साफ तौर पर कह रही है कि देखिए, ड्रग्स पार्टी तो हुई थी, लेकिन मैंने ड्रग्स कभी कंज्यूम नहीं किया, कभी भी मैंने ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए देखा है। ये बड़ी जानकारी। इस वक्त की खबर, तीनों अभिनेत्रियां जो इस वक्त एनसीबी जिनसे पूछताछ कर रही है, उन तीनों अभिनेत्रियों ने ही ड्रग्स लेने से साफ तौर पर मना कर दिया है। देखिए, आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपको दीपिका के बारे में बताएं कि दीपिका से जो ड्रग्स चैट की बात हुई थी, जब एनसीबी ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, ड्रग्स चैट तो हमने, यानी बातचीत तो हमने की है, लेकिन मैंने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं। उसके बाद जो श्रद्धा कपूर है, उन्होंने भी साफ तौर पर ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम ड्रग्स पार्टी में गए तो थे, यानी उस ड्रग्स पार्टी में जहां पर सुशांत ने उसे होस्ट किया था उसमें शामिल तो हुए, लेकिन हमने कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया। और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जरूर ड्रग्स लेते थे, वो ब्रेक में, वो वैनिटी वैन में ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। और सारा अली खान, जो कि तकरीबन 1 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, उन्होंने भी साफ तौर पर ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया है। यानी तीनों अभिनेत्रियों जिनसे आज पूछताछ कर रही है एनसीबी की टीम, उन तीनों ने ही ड्रग्स लेने से इनकार किया, ड्रग्स की बात कबूलने से इनकार किया। श्रद्धा, सारा बोली कि सुशांत जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात तो कबूली, लेकिन उन्होंने खुद निजी तौर पर ड्रग्स वो लेती है या नहीं, एनसीबी ने जब उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया।